स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाला है क्वेश्चन। चूंकि ये वीडियो कक्षा 8वीं के लिए होने वाला है, उसी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाला है। आपका एग्जाम 16 तारीख को है, अर्धवार्षिक परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में, उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न पूछता है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है, तो इसमें भी हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग याद से पार्ट 1 को भी देख लेना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, द नरेटर वैल्यूज हिज फ्रेंड मैनली फॉर हिज। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो नरेटर है वो अपने दोस्त को क्यों पसंद करता था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है प्योर हार्ट, क्योंकि उसका दिल साफ और पवित्र था, इसीलिए वो पसंद करता था। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे, द स्पीकर रिमेम्बर्स हिज मदर बिकॉज सी। क्वेश्चन का मतलब है, अपनी माँ को क्यों याद करता है। तो उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, टॉट हिम काइंडनेस। हिंदी में मतलब समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, उसने उसे दयालु बनाना सिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा यहाँ पे, द बॉय एडमिरेस काली बिकॉज ही। लड़का काली की प्रशंसा क्यों करता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में। बी में यहाँ पे लिखा गया करेज टू फेस स्नेक्स, यानी कि वह सांपों का सामना करने के लिए हिम्मत रखता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा है, द पोएट फील्स रिफ्रेशड व्हेन ही वॉच, यानी कि कवि को किस चीज को देखकर ताजगी महसूस होती है। तो किस चीज को, तो चमकते हुए नाचते फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ब्राइट फ्लावर्स डांसिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन होगा, द प्लेस डिस्क्राइब्ड इज फेमस ड्यू टू। क्वेश्चन का मतलब है, यह जगह किस वजह से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जो कि लिखा गया है यहाँ पे, ये वाइल्ड रोसेस ग्रोइंग नेचुरली, यानी कि हिंदी में मतलब होगा जंगली गुलाब स्वाभाविक रूप से उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। छठा यहाँ पे, द राइटर इज प्राउड बिकॉज हिज कंट्री इज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कल्चरली रिच एंड डाइवर्स। हिंदी में मतलब अगर हम समझे तो क्वेश्चन का मतलब होगा, लेखक को अपने देश पर गर्व क्यों है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका हमने देख लिया। हिंदी में मतलब समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यह संस्कृति और विविधता से भरपूर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, द एक्शंस ऑफ द किंग सोस डैट ही वांटेड। क्वेश्चन का मतलब है, राजा के कार्यों से क्या पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि है गुड एंड होनेस्ट एडवाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब तो हमने समझ लिया हिंदी में। अगर ऑप्शन का मतलब समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, उसे अच्छी और ईमानदार सलाह चाहिए थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां यहाँ पे, द वुड्स अपेयर अट्रैक्टिव मेनली बिकॉज दी आर। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, जो कि है वे शांत और बर्फ से ढके हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और यहाँ पे लिखा गया है काल्म एंड फील्ड विथ स्नो। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन होगा, द इन्वेंशन डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट शोस दैट ह्यूमन्स ड्रीम्स ऑफ, यानी कि आविष्कारक से क्या पता चलता है कि इंसान किसका सपना देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है फ्लाइंग लाइक बर्ड्स, यानी कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन आपको फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 में भी कराया गया है। तो आपको मालूम होगा कि वो पक्षियों की तरह उड़ने का है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन था जो कि बताया गया था। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां है, द मैजिकल लैंड डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट इज नोन फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, जादुई भूमि किस लिए जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है एडवेंचर्स फाउंड इन बुक्स, यानी कि किताबों में मिलने वाले रोमांच। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर होगा, द फ्रेंड इन द स्टोरी नेवर हर्ट एनीवन बिकॉज ही वाज। तो यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में लिखा गया है जेंटल एंड इनोसेंट। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, कहानी में दोस्त किसी को चोट क्यों नहीं पहुंचाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमने देख लिया ऑप्शन नंबर बी, और बी का मतलब है वह नरम दिल और मासूम था, इसीलिए वह चोट किसी को नहीं पहुंचाता था। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट्स मेमोरी ऑफ हिज मदर
ब्रिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है कंफर्ट, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है माँ की याद कवि को क्या महसूस कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कंफर्ट, जो कि हो जाएगा सुकून और आराम, इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर हो जाएगा कालिस क्विक रिएक्शन सेव्स द नरेटर फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है काली की तेज प्रक्रिया किससे बचाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है ए डेंजरस स्नेक, यानी कि एक खतरनाक सांप से। 14 नंबर में हो जाएगा द पोएट सीज द फ्लावर्स एंड कंपेयर्स देम टू, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कवि फूलों की किससे तुलना करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान के सितारों से, आसमान के सितारों से कंपेयर करता है। 15 में होगा द रीजन इज डिफिकल्ट फॉर ट्रैवलर्स बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन का मतलब होगा यह क्षेत्र यात्रियों के लिए कठिन क्यों है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है हार्श वेदर एंड हाइट, यानी कि कठोर मौसम और ऊंचाई इसीलिए यात्रियों के लिए कठिन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 यहाँ पे द राइटर एडमायर्स हिज कंट्री बिकॉज ऑफ हर्स, क्वेश्चन का मतलब होगा लेखक अपने देश की कौन सी बात की सराहना करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी है, और बी में यहाँ पे लिखा गया है मैनी लैंडस्केप एंड कल्चर्स, यानी कि हिंदी में मतलब होगा अनेक प्रकार के स्थान और संस्कृतियाँ। तो ये था 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 यहाँ पे द किंग रियलाइज दैट वाइज डिसीजंस कम फ्रॉम, क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा राजा यह समझ जाता है कि बुद्धिमान निर्णय कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है कोरेक्ट गाइडेंस, यानी कि सही मार्गदर्शन से। 18 नंबर में हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया द ट्रैवलर स्टॉप्स इन द वुड्स बिकॉज, यानी कि यात्री जंगल में क्यों रुकता है। तो उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, और बी में यहाँ पे लिखा गया है ही इंजॉयस द पीसफुल व्यू, यानी कि वह शांत दृश्य का आनंद लेना चाहता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर होगा द इन्वेंटर बिलीव्स डैट मशीन्स विल हेल्प पीपल, यानी कि आविष्कारक का मानना है कि मशीन लोगों को किस प्रकार मदद करेगा। तो आसमान में चलने में, आसमान में उड़ने में, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है मूव थ्रू द स्काई। 20 में होगा द चिल्ड इमेजिनेस हिमसेल्फ इन ए प्लेस फुल ऑफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है स्टोरी बुक एडवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है द नरेटर्स फ्रेंड नेवर लाइड बिकॉज ही बिलीव्ड इन, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है नरेटर का दोस्त कभी झूठ क्यों नहीं बोलता था। तो वो ईमानदारी में विश्वास रखता था, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलता था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि लिखा गया है होनेस्टी। 22 में हो जाएगा जो कि लिखा गया द पोएट रिमेंबर्स द टच ऑफ हिज मदर एज, क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा माँ का स्पर्श कवि को कैसा लगता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सॉफ्ट एंड लविंग, यानी कि नर्म और प्यार भरा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 में होगा द बॉय इज एमेजेड बिकॉज काली हैंडल्स द स्नैक विथ काल्म एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि लड़का हैरान क्यों होता है। तो उत्तर में हो जाएगा काली सांप को शांत और आत्मविश्वास से संभालता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 में हो जाएगा द पोएट फील्स ग्रेटफुल फॉर द फ्लावर्स बिकॉज दी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का मतलब होगा कवि फूलों के लिए आभारी क्यों है। तो ऑप्शन नंबर बी में है ब्रिंग जॉय इवन लेटर इन मेमोरी, यानी कि वे बाद में भी याद करके खुशी देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है द वुड्स इन द पोएम सिंबलाइज, यानी कि कवि में जंगल किसका प्रतीक है। तो शांति और सुंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा पीस एंड ब्यूटी। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।